हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है, इनमें से कोई नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तो तत्सम को पहचानने का तरीका क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो फिलहाल आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो पृथ्वी जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संप्रदान कारक का परसर्ग है क, को, से या के लिए। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए, यानी को भी अगर हो तो भी कर सकते हैं, अगर के हो तो भी कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए। तो यहाँ पर यह आपसे पूछा जा रहा है कि संप्रदान कारक का प्रसर्ग क्या होगा? क्या होगा? के लिए होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अक्सर आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये मैं आपको चीख चीख कर बता रहा हूँ अपनी हर क्लास में कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। इसे आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कारक से। अब जैसे कि अगला प्रश्न है कि मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में कौन सा काल है? भविष्य, भूत, अनिश्चित या वर्तमान। मैं चित्र बना रहा हूं, तो चित्र आप प्रेजेंट टाइम में बना रहे हैं, यानी कि वर्तमान में बना रहे हैं चित्र। तो मैं चित्र बना रहा हूं तो इसमें हो जाएगा वर्तमान काल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो है जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। जैसे कि मैं चित्र बना चुका हूं, अगर ये होता तो वो आपका भविष्य हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आलू जो है ये किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, चीनी, अरबी या अंग्रेजी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आलू जो है ना, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब जैसे कि पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? आलपिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, साया, पारदी, परात। ये सभी शब्द जो हैं ना, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि षटकोण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत, मूर्धा, तालु या फिर कंठ? षटकोण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। मूर्धा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि टा हो गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। शुरुआत करेंगे दांत से। दांत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? जैसे कि ता हुआ, ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, ये ना से नल है, ना, ना। ठीक है, ये हो गया दांत से। मूर्धा की अगर मैं बात करूं तो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हों? जैसे कि टा हो गया, ठा हो गया, डा से डलिया हो गया, ढा से ढक्कन, ढास कह सकते हैं, ढक्कन भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप क्या बोलते हैं। ड़ा खाली और शा षटकोण हो गया। ये हो गया मूर्धा से। तालु से चा, छा, जा, झा और इया। ये हो गया तालु से। कंठ से क, ख,
ग घ, क ख ग घ, ये हो गया आपके कंठ से। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि शा षटकोण यानी शा जो वर्ण है ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये मूर्धा से बोला जाएगा। देखिए टा ठा डा ड़ा ड़ा खाली और शा षटकोण, ये हो गया आपके मूर्धा से। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारी मेहनत को सफल कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई, क्योंकि जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं सभी क्लासेस की मैं आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देता हूं। एक चवन्नी भी मैं आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ, एक पैसा भी नहीं ले रहा हूँ। चवन्नी की तो बात ही छोड़िए, एक पैसा भी नहीं मैं आप लोगों से ले रहा हूँ। अगर कोई बंदा आपको 4000 या 3000 प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ देता है तो वो आपसे 250 से 300 रुपये आपसे वसूल लेता है, आपसे ले लेता है। लेकिन हमको लगभग 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं पीडीएफ देते हुए आप लोगों को, और लगभग मैं आप लोगों को लगभग ये मान के चलिए 4000 प्लस क्वेश्चन जो है मैं आपको कवर करा चुका हूँ, पहले हिंदी के हों या फिर जीके के हों। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए बस, मैं समझ जाऊँगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। वो आपकी मर्जी, आप करते हैं नहीं करते हैं। अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। गूलर का फूल होना, इसका मुहावरा क्या होगा, तो इसे आप कह सकते हैं दुर्लभ वस्तु। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए बड़ा आ शब्द का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा, बड़ा आ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ऑप्शन थोड़ा सा गायब हो गया है। शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए बड़ा आ का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 8वां। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं। अकल्पित कहते हैं, अकल्प कहते हैं, अकल्पनीय कहते हैं, असंभव कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अकल्पनीय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा, बुढ़ापा शब्द है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर बुढ़ापा आया और आपके शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो गया, कई जगहों पर दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो जब बुढ़ापा आता है तो आप उसका भाव अपने अन्य दोस्तों से व्यक्त करते हैं, इसलिए बुढ़ापा में जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ना उसकी कोई परिभाषा होती है ना कोई नियम होता है। सिर्फ आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में है क्या, आखिरकार उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है 10वां, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो मनोवांछित कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या है। मनोवांछित को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, मनोवांछित ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अनुग्रहित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है। देखिए अनुग्रहित को लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से रहेगा, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर पेपर में अनुग्रहित से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी क्या होती है तो ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। अनंत, पुष्कर, अंबर, खग। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है अंबर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। नभ हुआ जैसे कि अनंत, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव्य, खगोल, गगन, अंबर। ये सभी शब्द जो है ना ये आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अब जैसे कि कंठ ले लीजिए, क हो गया, खा हो गया, ग हो गया, घा हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो घा का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। वहीं अगर मूर्धा की बात करें तो मूर्धा के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि टा, ठा, डा, ड़ा, ऋणा खाली और शाह, शाह शतकोण। ये तो हो गए मूर्धा के। तालु के च, छ, ज, झ और या, ये हो गया तालु। दंत से ये भी मैंने आपको बताया था, ता, था, दा, धा और ना, ये हो गए दंत से। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, कंठ हो जाएगा। का, खा, गा, घा, घा, डा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में आने वाला प्रश्न। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ये जा प्लस या के सहयोग से बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां प्रश्न देखेगा। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पतला होना, गर्मी बढ़ना, बहुत शर्मिंदा होना, प्रसन्न होना। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पानी पानी होना, आपने कुछ ऐसा काम किया हो, वो काम नहीं किया जाना चाहिए, वो गलत काम है। तो जब वो काम किसी के सामने, जैसे कि आप मान लीजिए आपने सिगरेट पी और आपके पिताजी को पता चला, और जब आप पिताजी के सामने गए तो आप अपने पिताजी के सामने शर्मिंदा हो गए। यानी आपके पिताजी को जब पता चला कि आप सिगरेट पीते हो, तो पिताजी के सामने जाने के बाद आप शर्मिंदा हो गए, यानी बहुत शर्मिंदा होना। तो राइट आंसर की बात करूँ, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग यार, क्या कर रहे हो प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? अत्युक्ति, अतिशय, अतिरिक्त, अधीन। तो देखिए, अतियुक्ति ये तो सही हो जाएगा, अतिशय ये भी सही हो जाएगा, अति उपसर्ग बन जाएगा, अतिरिक्त से भी ये बन जाएगा, लेकिन अधीन से नहीं बनेगा, क्योंकि अधीन, 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 अधीन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो मैंने आपको क्या बताया कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है और आंसर ही चुटकियों में निकल आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया, एक बार नहीं कई बार, चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ। जो विज्ञान जानता है के लिए, एक ये जानता होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या होता है? वैज्ञानिक, विरासत, विद्वान या विज्ञ। जो विज्ञान जानता है उसे क्या कहते हैं? तो जो विज्ञान जानता उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में आदि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रथम, अंतिम, अंत, आग्र। आदि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो आदि शब्द का विलोम शब्द होता है अंत। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसका अपोजिट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? दिन, रात, कपड़ा या कमल। तो देखिए, शर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द जो है ना, ये रात के पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो चट्टान जो है ना गाइस, यह स्त्रीलिंग से संबंधित है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, जान पर खेलना, इसका तात्पर्य क्या होता है? प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना। जान पर खेलना, जैसे कि आपने किसी की जान बचाई है, तो आपने उस व्यक्ति की जान कैसे बचाई है? आपने उस व्यक्ति की जान प्राणों को संकट में डालकर बचाई, इस पर होता है जान पर खेलना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा
ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो वाकई में, तो हमारी मेहनत को सफल कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? दोहा, सुरठा, सेवैया, कवित्त। देखिए सवैया जो है ना, ये छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह या परिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, आपने आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिग्रह कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? प्रसन्न होना, दुखी होना, सहम जाना, भाग जाना। सांप सूंघना, इसका मुहावरा क्या होता है? तो आपने कोई गलत काम किया है और आप अपने पिताजी के सामने पहुँचे। पिताजी के सामने पहुँचने के बाद जब पिताजी को पता चला कि आपने ये काम किया, आपको नहीं करना चाहिए, और आप पिताजी के सामने खड़े हैं, तो मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपको सांप सूंघ गया, यानी कि सहम गए आप। इसे क्या कहेंगे? सहम जाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गाइस अगला प्रश्न देखेगा, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ पसारना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ मलना, हाथ धो बैठना। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? तो पछताने के लिए जो मुहावरा उपयुक्त होगा उसे हम कहते हैं हाथ मलना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शून्य का तद्भव शब्द क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो शून्य तो फिलहाल संस्कृत भाषा का शब्द है, जब शून्य को आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? सूत्र बनेगा, सूत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेगा, शाक का तद्भव शब्द क्या होता है? शाक को जब आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? साग हो जाएगा, साग। शाक जो है ना, ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? यह, आप, कौन, कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करनी है आपको। कोई, जैसे कि आपके घर पर अगर आया है तो कोई आप उसको पहचानते नहीं हैं उस व्यक्ति को, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई वस्तु आपको मिलती है, ये वस्तु कोई किसकी वस्तु है? कोई कर्म नहीं है, तो जाहिर सी बात है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? सोता, निर्झर, स्रोत या ये सभी। देखिए सोता भी झरना का पर्यायवाची शब्द है, निर्झर भी और स्रोत भी। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है, आधा गांव के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, राय कृष्ण दास। आधा गांव के रचयिता कौन है? तो आधा गांव के रचयिता हैं राही मासूम रजा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है 31वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो। ऐसे क्वेश्चन में ना किसी परिभाषा और ना कोई नियम का प्रयोग होता है। ये प्रश्न ऐसे ही जिसकी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। उरंग, उऋण, ऋणमय, ऋण विहीन। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे हम कहते हैं उऋण। क्या कहते हैं? उऋण कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा, प्रशंसा, विस्तुति, अस्तुति। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों निंदा। इसे आप निंदा कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
33वां प्रश्न है, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? अ होगा, अ बड़ा आ होगा, आई या अन? अगुवाई, आई यानी कि स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है, तो अगुवाई लास्ट वाला शब्द आई जो है ना, ये अगुवाई में प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, भौ धन उग ये किसकी संधि है? भौ धन उक ये किसकी संधि होगी? तो भौ धन उक जो है ना, भावुक की संधि होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भावुक पर क्लिक करेंगे, लेकिन भौ धन उक जो है ना, ये भावुक की संधि होगी। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भावुक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो भावुक में प्रयुक्त संधि हो जाएगी अयादि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बी ऑप्शन सही होगा। स्वर कितने होते हैं? 5, 7, 9 या फिर 10? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वर जो है ना कुल 10 होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैसे तो स्वरों की संख्या जो है 11 होती है, लेकिन ऑप्शंस में दिया नहीं है, ऑप्शंस में 10 दिया है। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, ध्यानपूर्वक देखेगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए हो गया, ऐ हो गया, ऐ, ओ, औ, और लास्ट वाला आपका बचता है री। ये इसको जोड़ दिया जाएगा, तब मिलाकर हो जाएगा आपका 11। यानी 1 2 3 4, 4 4 8, 2 10 और 1 11। वैसे अगर आप 10 पर टिक करोगे, अगर ऑप्शन मान लीजिए ऑप्शंस में अगर 10 दिया हो तो आप 10 पर भी टिक कर सकते हो, और 11 दिया जाए तो 11 पे भी टिक कर सकते हो। स्वर की जो संख्या होती है कुल 11 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? असंतोष, वितोष, संताप, प्रकोप। अच्छा क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? तो संतोष का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों असंतोष, इसे आप कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? तो संतोष का विलोम शब्द होता है असंतोष। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्वान आपको दिख रहा है, विद्वान एक किसका पर्यायवाची शब्द है? कोविद, ऋतुपति, दैत्येंद्र या ईशु? विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द? देखिए, विद्वान जो है ना, ये कोविद का पर्यायवाची शब्द है, कोविद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए, विद्वान के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं विशारद, ज्ञानी, सुविज्ञ, आलिम, पंडित, विवेकी, ज्ञानवान, और एक कोविद हो गया। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो हैं विद्वान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्न में कौन सा हिरण का पर्यायवाची शब्द है? हरिण, कुरंग, सारंग या ये सभी? हरिण भी होता है हिरण का पर्यायवाची शब्द, कुरंग भी होता है, सारंग भी होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? 5 रत्न जो हैं, 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का संग्रह, 5 रत्न समूह। 5 रत्न का समास विग्रह क्या होता है? तो इसका समास विग्रह होता है 5 रत्नों का समूह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि जिस पर विजय पाना कठिन हो, इसका अर्थ क्या होता है? जिस पर विजय पाना कठिन हो, तो जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको हम कहते हैं दुर्जय। क्या कहते हैं? दुर्जय कहते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 41वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, अगर आपको क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी, पंत, रामकृष्ण बेनीपुरी, शिव मंगल सिंह सुमन। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है?
अपराधी व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका उलझ जाता है, अपराधी अपनी पोल स्वयं खोल देता है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मुहावरा भी कह सकते हैं आप लोग, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 43वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। राम और सीता वन को गए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, 44वां प्रश्न है, मीत का तत्सम शब्द क्या होता है। मितवा होता है, ऋतवा होता है, मित्र होता है या प्रेमी। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते। तो मीत का संस्कृत में जब आप कन्वर्ट करोगे तो मीत का तत्सम शब्द क्या बनेगा, मीत का तत्सम शब्द बन जाएगा मित्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 45वां क्वेश्चन देखिएगा, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो, प्र, परि, परा या प्रति। परि, 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 परि जो है ना ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, परिणाम में परि का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है। महा उत्सव, महोत्सव, महोत्सव या इनमें से कोई नहीं। तो महाधन उत्सव, तो महाधन उत्सव ये किसकी संधि है। तो महाधन उत्सव जो है ना ये महोत्सव की संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि महोत्सव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। देखिए इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो बड़ा प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, सॉरी इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ और इसको मान लिया जाएगा ओ। तो बड़ा प्लस ओ मिलकर क्या बना, बड़ा प्लस ओ मिलकर बना अय। ठीक है, और नियम के अनुसार ए किस में आता है, गुण स्वर संधि में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महोत्सव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए, ए नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। बड़े भाई साहब, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, चीफ की दावत। चीफ की दावत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध। अकाल और उसके बाद कविता जो है ना ये नागार्जुन की रचना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन एक मुंशी प्रेमचंद की रचना है। त्यागपत्र, झूठा सच, सुनीता, निर्मला। देखिए निर्मला जो है ना ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इस वीडियो में दो प्रश्न जो थे वो गलत हमसे हो गए हैं, उसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो 2 क्वेश्चन थे वो तो मैंने आप लोगों को सुधार करवा दिए हैं, लेकिन पीडीएफ में जिसने पीडीएफ बनाई है उसके द्वारा 2 प्रश्न को उसमें गलत कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।